मैं क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स को जो अंग्रेजी विषय में विशेष रुचि रखते हैं और भाषाविद बनना चाहते हैं, उनको मेरी ओर से धन्यवाद, आभार। अपन ने टेंस के बारे में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया। आज अपन प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें प्यारे स्टूडेंट्स, इस चीज का आपको पूरा ध्यान रखना है कि 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड का एग्जाम होता है, राजस्थान बोर्ड का, उनके लिए विशेषकर कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हमारे वीडियो को आप प्रतिदिन देखने की कृपा करें और भी अपने साथी दोस्तों को भी सब्सक्राइब करावें और घंटी का बटन जरूर दबावें। अब देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है काम पूरा हो चुका, यानी कोई काम अब अधूरा नहीं है। पूरा तो हो चुका, परंतु कितनी तारीख को शुरू हुआ था, कितनी तारीख को बंद हुआ, या किस समय में, किस वार, किस तिथि को चालू हुआ और कब ये बंद हुआ, इसके बारे में अपन को पता नहीं चलता है। इसमें तो अपन को इतना ही पता चलेगा कि वह कार्य पूरा हो चुका है। इसकी पहचान भी यही है कि वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि आते हैं। 10th क्लास के जो राजस्थान बोर्ड से जो अंग्रेजी विषय के स्पेशल विद्वान बनने वाले बच्चों, स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अभी तक अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस फॉर्म अपन सीखे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म अपन सीखे। आज अपन को वर्ब की तीसरी फॉर्म के बारे में भी सीखना है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ में सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग होगा, इतना आपको ध्यान करना है। अब मैं आपको बार बार मैं कहता हूं कि अपन को सब्जेक्ट के बारे में ध्यान होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है? ही, सी, इट या कोई नाम, ही, सी, इट या एनी नेम हो सकता है, कृष्ण डूडी हो सकता है, बादशाह बलराम हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, नेमेश हो सकता है, या स्टूडेंट, स्टूडेंट्स, पुलिसमैन, पोस्टमैन है, पोस्टमैन नहीं, पुलिसमैन भी नहीं है, पोस्टमैन, पुलिसमैन आदि जो है ये एनी नेम में आएंगे। इसी प्रकार इनके साथ में हैज का प्रयोग होगा, ये अपन को पक्का ध्यान रखना है। इसी प्रकार सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन यानी बहुवचन, पुलिसमैन, पोस्टमैन, स्टूडेंट्स। इसी प्रकार वाशर विमेन, वाशर वुमन नहीं, वाशर विमेन, इस प्रकार से बहुवचन होगा संज्ञा का, तो अपन को हैव का प्रयोग करना है। अब कुछ एडवर्ब्स हैं, क्रियाओं की विशेषता बताने वाले। इसी प्रकार से जैसे यस्टरडे, कल, वो बीता हुआ कल,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लगता। लास्ट मंथ, पिछला महीना, यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं लगता। लास्ट ईयर, लास्ट ईयर नहीं, लास्ट ईयर, ये या ईयर, लास्ट ईयर, पिछला वर्ष। इसका भी इसमें प्रयोग नहीं होता है। लास्ट वीक, पिछला सप्ताह आदि का प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तुम्हारे दिमाग में अभी आपका कोमल दिमाग है, अभी फिट हो गया तो फिर कोई निकाल नहीं पाएगा। यह टीचर की खासियत होती है। टीचर जो सुलभ मन है आपका, इस बाल मन के अंदर जो चीज टीचर ने घुसेड़ दी, फिर वो अगो साइड में चली जाती है, बाहर बड़ी मुश्किल से आती है। तो ये ध्यान रखना, ये आदि का प्रयोग नहीं होता है, यानी होता ही नहीं है इनका। अब देखिए स्टूडेंट्स, सूत्र क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब अपन सूत्र के बारे में ध्यान कर लिया। अब अपन को वाक्य रचना करनी है। अब अपन वाक्य कैसे बनाएंगे? तो अब वाक्य रचना के लिए, जैसे मैं एक पत्र लिख चुका हूं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है, वाक्य के अंत में चुका चुकी चुके ही आएगा, तो चुका हूं आ गया। सूत्र क्या होगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं को अंग्रेजी में बोलते हैं आई के साथ किसका प्रयोग होता है? हैव का। फिर वो क्या कहता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी लिखना, तो राइट, रोट, रिटन। रिटन और ऑब्जेक्ट में आ जाएगा एक पत्र, तो ए लेटर। ये ध्यान रखिए, आई हैव रिटन ए लेटर। इसी प्रकार वह भोजन पका चुकी है, तो यहां वह और चुकी है, तो किसका प्रयोग होगा? सब्जेक्ट में शी, और शी के साथ में हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, तो शी हैज कुक्ड फूड। इसी प्रकार मनीष सो चुका है। देखो ये एनी नाम आ गया, कोई नाम आ गया। ये मनीष एक वचन है। मनीष हैज स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, तो मनीष हैज स्लेप्ट। मैंने आज एक घोड़ा देखा, यानी देख चुका, तो मैंने को भी अंग्रेजी में आई बोलते हैं। यह सब्जेक्ट आई हो गया। आई के साथ प्रयोग किसका होता है? हैव का। आई हैव देखा, सा, सी, सा, सीन, तो आई हैव सीन ए हॉर्स टुडे। तो अब दूसरा आगे वाक्य देखिए, विद्यार्थियों ने इस कार्य को पूरा किया। विद्यार्थियों, देखो प्लूरल नाउन हो गया ये। क्या हो गया? प्लूरल नाउन, बहुवचन। तो प्लूरल नाउन है तो हैव आएगा, सहायक क्रिया है, और वर्ब क्या है? पूरा किया, यानी फिनिश्ड, 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 और ऑब्जेक्ट हो जाएगा इस कार्य को, तो आ जाएगा द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड दिस वर्क। देखो, द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड, मैं नहीं बोलना, फिनिश्ड दिस वर्क। अध्यापक हमें यह पाठ पढ़ा चुका। अध्यापक इसका सब्जेक्ट है, ठीक है, और क्रिया क्या है? पढ़ा चुका। और क्या है? यह पाठ ऑब्जेक्ट है।
ऑब्जेक्ट है हमें, और फिर इसका एडवर्बियल आ जाएगा आगे। तो हमें को कहते हैं अंग्रेजी में अस। तो सबसे पहले अध्यापक, द टीचर एक वचन है, हैज टीच टॉट, टॉट इसको बोलेंगे टॉट अस दिस लेसन। ये ध्यान रखना थोड़ा। द टीचर हैज टॉट अस दिस लेसन। तुम ख्यूसर देख चुके। ख्यूसर के बारे में आप सबको पता है, जानते हो आप सभी, है पॉलिटिकल बात करता नहीं, परंतु बहुत पॉलिटिकल हमारा जो है ना, है ख्यूसर जो है हमारी पॉलिटिकल कॉनेस्टी है, बहुत एडवांस है पॉलिटिकल के अंदर। तो तुम ख्यूसर देख चुके, तो तुम का आ जाएगा यू, और यू के साथ में हैव, और देख चुके क्रिया का तीसरा रूप तो सीन, और एडवर्बियल हो जाएगा ख्यूसर। यू हैव सीन ख्यूसर। अब मेरे प्यारे 9th और 10th के स्टूडेंट्स, आपको प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर नेगेटिव किस प्रकार से अपन बनाएंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए सूत्र के बारे में अपन को ध्यान करना पड़ेगा। तो वर्ब जो है क्रिया थर्ड फॉर्म, उससे पहले नोट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया हैज या हैव का प्रयोग होगा, परंतु वर्ब के बिल्कुल सटीक नोट होगा, क्योंकि नेगेटिव का अर्थ ही होता है क्रिया को रोक देना, ना कह देना, बस वही नेगेटिव। तो अब नेगेटिव के लिए ये अपना सूत्र होगा कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कर्म का रूप। जैसे मैंने एक पत्र नहीं लिखा, देखो नहीं लिखना है, लिखना क्या है, लिखा एक क्रिया है, क्रिया से पहले नोट लगेगा। पत्र क्या है, एक पत्र ए लेटर। तो सबसे पहले मैंने को अंग्रेजी में बोलते हैं आई, और आई के साथ प्रयोग होगा हैव का। आई हैव नॉट रिटन ए लेटर, ए लेटर, बस। तुमने शेरगढ़ नहीं देखा। अरे भाई शेरगढ़ क्यों नहीं देखा, मैं तो 14 सालों से रह रहा हूं शेरगढ़ के दौरों के अंदर, यहाँ के बड़े मस्त लोग हैं, सीधा साधा है खान पान और सीधे साधे लोग हैं। पछे में क्यों जावा परदेश, पछे में क्यों जावा परदेश, भोला भाड़ा मिनक मानवी सीधो साधो बेस, पछे में क्यों जावा परदेश। शेरगढ़ के लोगों के बीच में मैं 14 सालों से हूं। अब देखिए आगे प्यारे बच्चों, तुमने शेरगढ़ नहीं देखा, तुमने का अर्थ यहां हो जाएगा यू। यू हैव नॉट सीन शेरगढ़। उसने भोजन नहीं पकाया। उसने, देखो उसने अपन अंदाज से लगाते हैं कि भोजन कोई पकाने वाली औरत होगी, है तो आ जाएगा शी हैज नॉट कुक्ड फूड। तुमने एक आम नहीं खाया। अभी आमों की सीजन चल रही है बच्चों, है आमों की सीजन चल रही है भाई, ये नकारात्मक हो ही नहीं सकता, परंतु यहां वाक्य में है कि तुमने एक आम नहीं खाया।